हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह सूरी, डी इस्लाम शाह सूरी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेर शाह सूरी ने हजरत आला और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण की। 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, किंतु शेर खां ने उसे परास्त किया। शेर शाह ने प्रशासन की इकाई के रूप में परगना का विकास किया। शेर शाह के बारे में आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि वह भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व व पश्चिम एशिया का एकीकरण करना चाहता था। एच.जी. कीन ने कहा है कि शेरशाह ने जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उतनी किसी भी सरकार ने नहीं दिया। इस्लाम शाह सूर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इसमें जो 2-3 पॉइंट्स है वो आप ध्यान में रखेंगे अपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर शाह, सी शेर शाह, डी इस्लाम शाह, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम शाह। यहाँ देख सकते हैं आप, सीधा सीधा व्याख्या में लिखा हुआ इस्लाम शाह सूर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? ए बख्तियार खिलजी, बी इब्राहिम खां, सी शेर शाह सूरी, डी अकबर। ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? ए एच.जी. कीन, बी के.आर. कानूनगो, सी डब्ल्यू.एच. मोरलैंड, डी वी.ए. स्मिथ, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच.जी. कीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व व पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में वह लिखा है? ए बाबर, बी शेर शाह सूरी, सी अकबर, डी औरंगजेब, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम सभी जानते हैं शेर शाह सूरी, व्याख्या में हमने पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? ए नुसरत शाह, बी जलाल खां, सी बहार खां, डी ताज खां। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नुसरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं? ए पाटलिपुत्र में, बी राजगीर में, सी मुंगेर में, डी नालंदा में, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में। व्याख्या देख लेते हैं। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। बादशाह अकबर ने ही इन्हें अपने सेनापति मान सिंह के सहायक के तौर पर 500 मनसब देकर नालंदा के बेसवक परगना में निर्वासित कर दिया था। मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सॉरी मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिकों को सुगमता से भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। अबुल फजल रचित अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है। इसका तीसरा भाग आईने
अकबरी है। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया है। पद्मावत ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। तो ये सब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप नोट करते जाएंगे और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया है? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी लोधी वंश, डी मुगल वंश। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुगल वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ए राजस्व एकत्रित करने हेतु, बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, सी धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ई इन परितुक में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के कितने खंड हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, जैसा कि हमने व्याख्या में पढ़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ए रामायण, बी महाभारत, सी रामचरितमानस, डी कवितावली। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम सभी जानते हैं, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? ए सैयद वंश, बी कर्राना वंश, सी तुगलक वंश, डी मुगल वंश। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुगल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पद्मावत किसने लिखा है? ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी चंद्र बरदारी। तो अभी हमने व्याख्या पढ़ा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी। इस क्वेश्चन पे आते हैं। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए अब्दुल कादिर, बी अकबर, सी ख्वाजा निजामुद्दीन, डी अबुल फजल, ई कोई नहीं है एक से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अबुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? ए अब्दुल हस्मत, बी मंसूर, सी अबुल हसन, डी इहजा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल हस्मत। व्याख्या देख लेते हैं। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर ने इसी के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने अब्दुल समद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। दसवंत व बसावन भी अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। अकबर के काल में ही यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल दरबार में हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के काल में हुआ था। जब्ती प्रणाली मुगलकालीन राजस्व की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसकी शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है। अकबर के शासनकाल में कई बदलावों के बाद इसको अंतिम रूप से लागू किया गया। तो ये भी जिसमें 2-3 पॉइंट हैं वो आप ध्यान में रखेंगे और नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोधी, सी शेरशाह, डी तुगलक। तो हम सभी जानते हैं ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह। देख सकते हैं कि जब्ती प्रणाली का महत्वपूर्ण प्रणाली थी ये मुगल कालीन में, लेकिन शुरुआत किसने की थी? शेरशाह काल में। तो उपज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा शुरुआत, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर, हमने अभी पढ़ा था व्याख्या में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी शेख सलीम चिश्ती। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था जो था ए इस्लामिक सिद्धांत, बी व्यवहार संहिता, सी इस्लाम द्वारा प्रभावित हिंदू कानून, डी कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहार संहिता। व्याख्या देख लेते हैं। दीन इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रवर्तित एक समृद्ध धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुख हिंदू और इस्लाम धर्म थे। दीन इलाही सही मायनों में धर्म न होकर एक आचार संहिता के समान था। इसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना वर्जित था। इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकारा। 1583 ईस्वी में अकबर ने नया संवत इलाही संवत प्रारंभ किया। अकबर ने सुलह कूल की नीति को अपनाया था। इसी नीति के तहत अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अकबर के ही काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। मुगल काल में मददे मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। तो इसमें जो भी 2-3 पॉइंट हैं वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है ए चुंगी कर टोल टैक्स, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी बुआई कर या कल्टीवेशन टैक्स। तो इसका अब हम सभी जानते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ए बहलोल लोदी, बी शेरशाह, सी हुमायूं, डी अकबर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1582 ईस्वी में दीन इलाही लागू किया गया था। ए शेरशाह सूरी द्वारा, बी बाबर द्वारा, सी अकबर द्वारा, डी औरंगजेब द्वारा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुलह कूल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खां, डी शक्ति सिंह। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हकीम। व्याख्या देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह, आसफ खान एवं मेवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एकमात्र मुस्लिम हकीम खां था। युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई और उसने भागकर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। अकबर ने बंगाल व बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में विभक्त था। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा विरसाल के महल में हुआ था। विलियम फिंच ने कहा कि अकबर के काल में इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर के बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। ए 1590 ईस्वी, बी 1575 ईस्वी, सी 1576 ईस्वी, डी 1572 ईस्वी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1572
क्षेत्र ईस्वी अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? ए मनुची, बी ट्रेवर्नियर, सी विलियम फिंच, डी अब्दुल हमीद लाहौरी, ई कोई नहीं है एक से। अभी हमने व्याख्या में देखा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम फिंच। चलते हैं इस क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा था? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9, ई कोई नहीं है इससे। तो इसका हो जाएगा, हमने व्याख्या में पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी 7 बिल्कुल सही। तो इस वीडियो में अभी के लिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम फिर से लाएंगे अगले, तो अगले पार्ट में हम फिर क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।